हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन टू बी बायोलॉजिकल विद सचिन पूनिया। ये है चैप्टर 15। कुछ बुक्स में ये फर्स्ट भी है, बायोलॉजी के अंदर इसको फर्स्ट चैप्टर भी बोल देते हैं। क्लास 9th रहेगी अब की बार आपकी इस चैप्टर की। क्लास 9th है और आपका चैप्टर है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। सार्थक की डिमांड पे चैप्टर बनाया जा रहा है। आप में से किसी और को भी अगर कोई चैप्टर चाहिए इस तरीके से तो आप उसको भेज सकते हो। बोर्ड अभी अवेलेबल है नहीं तो हम इसको थ्रू बुक ही पढ़ा रहे हैं, ताकि जिसके पास बुक नहीं है वो भी इजीली इसको पढ़ सके, अपने नोट्स वगैरह बना सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर के नाम को ही देखते हैं। देखो, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। सबसे पहली बात तो भी फूड रिसोर्सेज क्या हैं। देखो, फूड आपको पता है, एनीथिंग दैट वी ईट टू गेट एनर्जी। कुछ भी जो हम खाते हैं उसको फूड बोलते हैं। किस लिए? जिससे कि हमें एनर्जी मिल सके। अब रिसोर्स वो चीज़ें हैं जहाँ से हमें ये फूड मिलता है, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके सिंपल सा फूड रिसोर्सेज। अब भाई ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट आ गई इनके अंदर। तो एक बार इसके बारे में देख लेते हैं। आप सबको पता है कि जो पॉपुलेशन है, ओके, तो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। हाँ, हालांकि आजकल तो थोड़ा सा घटने में आया हुआ है क्योंकि कोरोना चल रहा है, बट एक्चुअल में ये हमेशा बढ़ती ही है। अब इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसको रहने के लिए घर चाहिए, मकान चाहिए, काम करने के लिए ऑफिस वगैरह चाहिए, ठीक है, आने जाने के लिए सड़कें चाहिए। तो इससे हो क्या रहा है, जो आपका लैंड एरिया था, इसको इस तरीके से समझो, आपके पास ये ज़मीन का टुकड़ा था, ठीक है, 2 आदमी थे, वो अपना इतने हिस्से में रहते थे। 4 आदमी हो गए तो 4 की जगह लेंगे, और बढ़ेंगे तो वो और ज़्यादा जगह लेंगे। तो इस तरीके से अगर वो रहेंगे तो क्या होगा, जो बाकी काम की जगह रहेगी या जो एग्रीकल्चर लैंड रहेगा आपका, ठीक है, तो वो धीरे धीरे यूटिलाइज हो जाएगा और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अब सिचुएशन क्या बन जाएगी कि कम जगह पे ज़्यादा लोगों के लिए खाना बनाना पड़ेगा, मतलब कि पैदा करना पड़ेगा। तो अब हो क्या रहा है, पिछले कई सालों से 30-40-50 सालों से क्या हो रहा है, हम एवोल्यूशन की आड़ में कि भाई हम अपने देश को समृद्ध बना रहे हैं, नई नई सड़कें बना रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हम खेतों की ज़मीन को एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है, जहाँ पे किसी गांव में 1000 एकड़ ज़मीन थी तो अब वहाँ पे रह गई 700 एकड़। अब उनको तो वही बात है, कमाना है मैक्सिमम, तो वो क्या करेंगे, उस कम ज़मीन में ना ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाने की सोचेंगे। तो उसको बोलते हैं इम्प्रूवमेंट। अब वो क्या करते हैं, दवाइयाँ डालते हैं उसके अंदर, तो वो गलत हो जाएगा। तो अब और इम्प्रूव का मतलब क्या आ गया कि भाई एक अच्छे तरीके से एक अच्छी फसल को, ठीक है, एक अच्छे सीड को प्रोड्यूस करना जिससे कि लोग बीमार भी ना हो और सब कुछ ठीक ठाक चले। तो वो आ गया इम्प्रूवमेंट। अब फूड रिसोर्स में सिर्फ पेड़ पौधे नहीं आते, जानवर भी आते हैं। तो हम जिस गाय का दूध पीते हैं, जिस भैंस का दूध पीते हैं, उसकी भी क्वालिटी बेटर होनी चाहिए टाइम के साथ। तो इसीलिए इन सभी प्रैक्टिसेस को जो हम इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए अपने आसपास के फूड रिसोर्सेज, उसको बोलते हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो अब देखते हैं क्यों। अब तक आपने वजह पढ़ी, ठीक है, रीज़न पढ़ लिया। अब पूरा चैप्टर को थोरोली पढ़ते हैं। वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड। पता है भाई सबको, हम सबको खाना चाहिए जीने के लिए। फूड सप्लाई प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाइटामिन एंड मिनरल्स, ये आपके बेसिक न्यूट्रिएंट जो आपको खाने से मिलेंगे। ऑल ऑफ विच वी रिक्वायर फॉर बॉडी डेवलपमेंट। और ये क्यों चाहिए हमें, चलो मान लिया खाने से मिलते हैं, तो क्यों चाहिए हमें ये, क्योंकि हम अपनी बॉडी को डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है। बोथ प्लांट एंड एनिमल आर मेजर सोर्स ऑफ फूड फॉर अस। भाई प्लांट और एनिमल हम दोनों के ऊपर डिपेंड है खाने के लिए, मतलब सब नहीं, ऑलमोस्ट। वेजिटेरियन जो होते हैं वो भी क्या कहते हैं, मिल्क वगैरह के लिए एनिमल पे ही डिपेंड करते हैं। अब कोई ये मत बोलना जी हमारे घर तो थैली वाला दूध आता है, बेटा वो भी मतलब कैसी गाय, भैंस, बकरी, ऊँट का ही है। वी ऑब्टेन मोस्ट ऑफ द फूड फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। अब 2 टर्म आ गई आपकी, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। तो अब हम ये दोनों किसकी प्रैक्टिस है, देखो ये दोनों चीज़ें किसके अंदर आती हैं, फार्मिंग के अंदर। फार्मिंग के अंदर ही आपका एग्रीकल्चर आता है और उसी के साथ आपका आता है एनिमल हस्बेंड्री। एग्रीकल्चर का मतलब होता है पेड़ पौधों को पैदा करना, ठीक है, अनाज पैदा करना। एनिमल हस्बेंड्री में हम जानवरों की देख रेख और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट की बात करते हैं। We read in newspaper that effort are always being made to improve production from agriculture and animal husbandry। अब हम देखते हैं कि हमेशा इनको लेके ना अब इम्प्रूवमेंट चलता रहता है। अब क्वेश्चन आ गया, इज इट नेसेसरी, क्या ये ज़रूरी है। देखो भाई ज़रूरी है, बिल्कुल है, ठीक है। वाई वी कैन नॉट मेक डू विद द करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन। देखो अब हम करंट लेवल पर प्रोडक्शन तो कर लेंगे, लेकिन जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसको कैसे, उसका पेट कैसे भरेंगे, ठीक है।
तो इसीलिए ये इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है। इंडिया इज़ वेरी पॉपुलस कंट्री, सबको पता है इंडिया सेकंड नंबर पे है भाई पॉपुलेशन में, लगभग 130 करोड़ लोग हमारे देश में हैं। और आपको एक और बात बता दूं, जिस हिसाब से अगर हमारे पास 1 लाख किट अगर हैं, अगर 1 लाख टेस्ट अगर कोरोना के डेली करें तो लगभग हम 37 साल लगा देंगे। ठीक है, 37 साल में सारे इंडियंस का कोरोना टेस्ट होगा अगर हम आज लग जाएं डेली 1 लाख लोगों का टेस्ट करने। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं घर पे रहो, बचे रहो, डर के आगे ज़िंदगी है। आवर पॉपुलेशन इज़ मोर देन 1 बिलियन पीपल, 1 बिलियन से ज़्यादा, 100 करोड़ से ज़्यादा है। एंड इट विल स्टिल ग्रोइंग, और बढ़ रही है। एज फूड फॉर दिस ग्रोइंग पॉपुलेशन वी विल सो नीड मोर देन 1/4 बिलियन टन्स ऑफ ग्रेन एवरी ईयर। हमें हमेशा लाखों टन क्या चाहिए, करोड़ों टन क्या चाहिए, अनाज चाहिए। दिस कैन बी डन बाय फार्मिंग वन मोर लैंड। और ये कब पॉसिबल हो पाएगा, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर खेती करें। अब वो कैसे करेंगे, खेती की ज़मीन तो हमने सड़कों में छिपा दी। बट इंडिया इज़ ऑलरेडी मैसिवली कल्टिवेटेड, इंटेंसिवली कल्टिवेटेड। लेकिन इंडिया में तो भाई अभी भी बुरे मतलब ज़बरदस्त तरीके से खेती होती है। एज अ रिजल्ट वी डू नॉट हैव एनी मेजर स्कोप फॉर इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ लैंड अंडर कल्टिवेशन। और हमारे पास लैंड एरिया ही नहीं है कल्टीवेशन के लिए, बढ़ाने के लिए। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज आवर प्रोडक्शन एफिशिएंसी फॉर बोथ क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक। अब हम एरिया तो नहीं बढ़ा सकते, तो इस गिवन एरिया के अंदर प्रोडक्शन तो बढ़ा सकते हैं। ओके, तो उसी के लिए हम एफर्ट कर रहे हैं। एफर्ट टू मीट द फूड डिमांड बाय इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन हैव लीड टू सम सक्सेस सो फॉर। वी हैव हैड अ ग्रीन रिवोल्यूशन। काफ़ी सारे प्रयास किए गए हैं इस चीज़ को अचीव करने के लिए कि हम मैक्सिमम अनाज पैदा कर सकें जनता का पेट भरने के लिए। उनमें सबसे एक था मेन इंपॉर्टेंट आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन। देखो भाई, और इसको अच्छा मानते, लेकिन मेरे जो ख्याल इसको लेके थोड़े से अलग हैं। मैं इसको इतना अच्छा मानता नहीं। हालांकि एक टाइम पे इसने हमारे भूखे पेटों को भर दिया था, लेकिन इस टाइम पे जो कुछ फैसले लिए गए उसके कॉन्सिक्वेंसेस आज तक हम भुगत रहे हैं। ठीक है, जो हमारी वीक इम्यूनिटी है और जो जितने भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो सब के पीछे एक रीज़न मेरी तरफ से अगर माना जाए तो ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं उसका एक रीज़न है। ये एक अच्छा काम नहीं था, आज के कॉन्टेक्स्ट में तो बिल्कुल नहीं था। उस टाइम पे चलो मान लिया भाई ज़रूरत थी इसकी। ठीक है, विच कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज फूड ग्रेन प्रोडक्शन। सही बात है भाई। वी हैव ऑल्सो हैड वाइट रेवोल्यूशन। ये देखो भाई, ग्रीन रेवोल्यूशन खेती बाड़ी बढ़ा दी इसने, वाइट रेवोल्यूशन जो दूध का उत्पादन था वो बढ़ा दिया। लीड टू बेटर एंड मोर एफिशिएंट यूज़ ऑफ वेल एज अवेलेबल ऑफ मिल्क। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क उसको बढ़ा दिया हमने, इस्तेमाल को। However, these revolutions meant that our natural resources are getting used for more intensively। ठीक है, इस रेवोल्यूशन से क्या हो रहा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया ढंग से, बेटर तरीके से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं किसका, अपने प्रेजेंट नेचुरल रिसोर्सेज का। ठीक है, एज ए रिजल्ट देयर आर मोर चांसेस ऑफ कॉजिंग डैमेज टू आवर नेचुरल रिसोर्सेज टू द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रॉइंग देयर बैलेंस कम्प्लीटली। अब इसके रिजल्ट से क्या हो रहा है, अब हम नेचर को डैमेज भी पहुंचा रहे हैं। ठीक है, डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं बैलेंस को। देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी शुड इंक्रीज फूड प्रोडक्शन विदाउट डिग्रेडिंग आवर एनवायरनमेंट एंड डिस्टर्बिंग द बैलेंस एंड मेंटेनिंग इट। देखो यहाँ से एक वर्ड निकल के आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये क्या है, देखो यहाँ पे हमने एक बात कही है कि हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट है क्या करना, इंक्रीज़ करना फूड प्रोडक्शन को। भाई फूड प्रोडक्शन तो बढ़ानी पड़ेगी, बढ़ाओ इसको, अच्छी बात है, लेकिन विदाउट डिस्टर्बिंग द एनवायरनमेंट। अगर आप नेचर को बिना तंग किए अगर प्रोडक्शन करते हो तो उसको बोलते सस्टेनेबल। ठीक है, और वो काफ़ी बेटर भी रहेगी हमारे लिए। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे, मतलब नया जो पार्ट है ऊपर उन्होंने लिख दिया, हैंड्स देयर इज़ अ नीड फॉर अ सस्टेनेबल प्रैक्टिस इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। दोनों ही केस में हमें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ोतरी देनी चाहिए। ठीक है, आल्सो सिंपली इंक्रीजिंग ग्रेन प्रोडक्शन फॉर स्टोरेज इन वेयर हाउसेज कैन नॉट सोल्व द प्रॉब्लम फॉर माल न्यूट्रिशन एंड हंगर। अब सिर्फ भाई हमने बहुत सारा अनाज पैदा करके गोदामों में भर दिया, उससे भी जो कुपोषण है, माल न्यूट्रिशन का मतलब है कुपोषण, और हंगर तो भुखमरी है। ठीक है, इनसे इलाज नहीं होगा। पीपल शुड हैव मनी टू परचेज फूड। अब इंसानों के पास पैसा भी होना चाहिए खरीदने का।
फूड सिक्योरिटी डिपेंड ऑन बोथ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड एक्सेस टू ईट। फूड सिक्योरिटी का फ़ायदा तभी है जब हमारे पास फूड भी हो और लोग खरीदने के लायक भी हों। ये नहीं है कि मैं बहुत सारा अनाज पैदा करके रख लूँगा, इससे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि वो धीरे धीरे अनाज ख़राब ही हो जाएगा। वो अनाज भी सेफ तभी रहेगा जब वो टाइम पे पके, टाइम पे स्टोर हो और टाइम पे किसी इंसान की थाली तक चला जाए। द मेजोरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लेवलीहुड। भाई जीवन यापन होता है लेवलीहुड। अपने जीवन यापन के लिए हमारे देश का लगभग 50 to 60% जो पॉपुलेशन है खेती बाड़ी पे ही डिपेंड करती है। 50 से 60% लोग खेती बाड़ी को प्राथमिकता देते हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ पीपल वर्किंग इन एग्रीकल्चर इज़ देयर फॉर नेसेसरी टू कम्बैट द प्रॉब्लम ऑफ हंगर। तो भाई खेती बाड़ी तो ठीक है, लेकिन लोगों का मतलब कि बजट भी होना चाहिए, उनको थोड़े उनके पास पैसे भी होने चाहिए, तभी वो झेल पाएंगे इस भुखमरी को, ठीक है। अब किसान, आप सबको पता है, कभी ओले गिर रहे हैं, कभी बरसात हो रही है, कभी आंधी चल रही है, कभी आग लग रही है, उसके बावजूद वो जैसे तैसे करके अनाज पैदा करते हैं, फिर उसकी कीमत बड़ी सस्ती लगती है। तो उस किसान को क्या मिला? कुछ भी नहीं। कुल मिला के एक नॉर्मल किसान जो 1 या 2 एकड़ ज़मीन में खेती करता है, वो तो बेचारा कुछ भी नहीं कमा पाता, ठीक है। रेंट वगैरह देने में चला जाता है, किसी ने अगर किराए पे ज़मीन ली है तो, या कोई दवाई पानी में ही ख़त्म कर देता है। मतलब कुल मिला के वो बेचारा गरीब का गरीब ही रहता है, जिसमें कि आपका 60% देश जो है एग्रीकल्चर पे बेस करता है और वो गरीब रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी फसल को कीमत नहीं मिलती। मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिस शुड बी अंडरटेकन टू ऑब्टेन हाई यील्ड फ्रॉम द फार्म्स। फॉर अ सस्टेन्ड लाइवलीहुड वन शुड अंडरटेक मिक्स फार्मिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड इंटरग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिस। अब ये क्या चीज़ें हैं, ये हम हालांकि सारी एक के बाद एक पढ़ेंगे आगे चैप्टर में, लेकिन बता देता हूँ। अब एक किसान अगर सिर्फ गेहूँ बोता है तो गेहूँ तो 3-4 महीने में जाके पूरा होगा, जब तक उसके पास कोई पैसा नहीं। अगर वो वहाँ पे मिक्स फार्मिंग करे और उस सीज़न में होने वाली कुछ सब्जियों को भी वो बीच में लाइन बना के खेत में उगा ले, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो धीरे धीरे मंथली भी कुछ ना कुछ पैसे कमा पाएगा उसी ज़मीन में, उसी टाइम पीरियड में, ठीक है। तो इस तरीके से वो उसको हेल्पफुल हो सकती है। फॉर एग्जांपल कंबाइन एग्रीकल्चर विद लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरी और बी कीपिंग। और इसके अलावा वो अपने ज़मीन में, अगर अपने खेत में अगर पोल्ट्री वगैरह भी रख लेता है तो उससे भी वो मंथली इनकम का अच्छा सोर्स क्रिएट कर सकता है। द क्वेश्चन दस बिकम हाउ डू वी इंक्रीज द यील्ड इन द क्रॉप ऑफ लाइव स्टॉक। अब क्वेश्चन ये आ गया कि अब हम ये सब कैसे कर पाएंगे। तो ये जानने के लिए आप बने रहें, हम आएंगे आपके साथ अगली वीडियो में इन सारी बातों के आंसर देने के लिए। तो तब तक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।